ये बड़े ही दिन हो गए, गुड्डन ने फोन नहीं किया। पता नहीं क्या बात हो गई होगी। चलो मैं ही कर लेती हूँ। मेरा फोन यहाँ, ये रहा। नंबर क्या है इसका? अरे माँ का फोन। हाँ मम्मी प्रणाम। कैसी हो? हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम, खुश रहे। अरे कुछ ना, सोचा ऐसी तेरे को फोन मिला लूं। राखी आ रही है, तेरे से पूछ लूं कब आ रही है तू। इस बार सोच रही हूँ मम्मी राखी कोरियर कर दूं, क्योंकि मेरी ननद इस हर बार घर रहा करती थी तो राखी जल्दी हो जाता था। इस बार थोड़ी लेट हो जाएगी क्योंकि वो ससुराल से पता नहीं कब आएगी, तो कोरियर ही कर दूंगी। क्या? कोरियर से राखी भेज दूंगी? अरे एक ही तो बहन है तू अपने भाई की, वो भी ऐसे कोरियर से राखी भेजेगी? मुझे ना पता। अरे तेरी सास एक दिन संभाल लेगी तो कोई बड़ी बात थोड़ी हो जाएगी। तेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, उसके भी तो बेटी दामाद हैं। मुझे ना पता। एक आधी त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें बेटी मायके आती है, और उसमें भी तू ना बोल रही है। बता, मुझे नहीं पता। कैसे भी कर, चाहे देर से ही सही, मगर आ जा, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है माँ, नाराज नहीं हो। मैं घर में सबसे बात करके बताती हूँ आपको। बताओ, कोरियर से राखी भेजेंगी? ये भी कोई बात हुई? बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे सुन, वो गुड्डन से बात हुई थी अभी। वो आ रही है अपने ससुराल से। तो जो भी तुम लोगों को उसको देना लेना है ना, वो तैयारी कर लेना। और हाँ, उसकी पसंद का खाना बना लियो। ठीक है? उसे पनीर बहुत पसंद है, और खीर भी बना लियो। जी मम्मी जी। जी, मैं सोच रही हूँ ना कि इस बार मैं भी राखी पे अपने घर होकर आ जाऊँ। मायके जाना है? अरे अभी तो मैंने कहा कि गुड्डन आ रही है और तू जाने की बात कर रही है। वैसे तुझे जाना किस लिए है? हर बार तो तू कोरियर से राखी भेजती है। मम्मी जी, मेरा भाई हॉस्टल में रहता था पहले, इसीलिए मैं कोरियर से राखी भेज देती थी। इस बार वो छुट्टियों में घर आया है तो सोच रही हूँ अपने मायके जाके राखी उसको बांध के आ जाऊँ। अरे बहू, तो ये बात तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। एक तो गुड्डन वैसे ही मना कर रही थी आने के लिए। मैंने उसको जबरदस्ती बोला कि आजा आजा। अब मना करती हुई अच्छी लगूंगी? अब तू एक काम कर, इस बार भी कोरियर से ही राखी भेज दे। सोच, तेरा भाई इस बार भी नहीं आया है। लेकिन मम्मी जी वो। अब बहुत ज्यादा बहस मत कर। बोला ना अगले साल चले जाइयो। जब बहुत काम पड़े हैं, काम पे ध्यान दे। ठीक है मम्मी जी। बताओ, मायके जाना है? या आजकल की बहुओं को भी ना बस मायके जाने का भूत सवार रहता है। मम्मी मैं आ गई। अरे गुड्डन, आ गई तू? अरे मैं तेरा इंतजार कर रही थी। प्रणाम मम्मी, कैसे हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। बड़ी देर लगा दी तूने आने में। हाँ वो बस हो गई। नमस्ते दीदी, कैसे हो? बस बढ़िया। ये पानी लीजिए। और भाभी, आपने तो राखी भेज दी होगी कोरियर से? नहीं वो। अरे अब खड़ी खड़ी यहीं बखान करती रहोगी क्या? जा जाके काम कर, इसके लिए कुछ चाय पानी नाश्ता लेके आ। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी, कोई बात हुई है क्या? भाभी उदास उदास लग रही है। अरे कुछ ना, 2-3 दिन से पीछे पड़ी है कि मुझे भी मायके जाना है राखी में। अब तू ही बता, तू आने वाली थी, घर में इतना सारा काम पड़ा है, कैसे बोल देती थी कि तू चली जा अपने मायके? तो क्या दिक्कत है, भेज दो ना। अरे ऐसे कैसे भेज दूं? तुझे तो पता है मेरे हाथ पैरों में कितना दर्द रहता है, और घर में इतना सारा काम है, कैसे होगा? सब मेरे बस की तो नहीं है। वाह मम्मी वाह। अभी तो आप बोल रहे थे कि तेरी सास एक दिन काम नहीं कर लेगी, अब आप एक दिन काम नहीं कर सकते हो। वैसे बात तो तू बेटा ठीक कह रही है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। आप रुको, मैं कुछ करती हूँ। भाभी, ओ भाभी। आपने बुलाया? हाँ दीदी, आपने बुलाया? भाभी एक काम करो, आप यहाँ बैठो। एक काम करो, आप मायके जाओ और अपने भाई को राखी बांध के आओ। पर दीदी, घर का इतना सारा काम है। वो सब हम देख लेंगे, ठीक है? आप जाओ राखी बांध के आओ। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी। मैं भूल गई थी, जिस तरह मेरी एक बेटी है, वो ना आती मुझे बुरा लगता, तो तेरी माँ को भी बुरा लग रहा होगा। जा बेटी जा, तू भी अपने मायके होया। अब जाओ, जल्दी भाई को राखी बांध के आओ आप। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं।
पर हाँ समय से आ जाना।